हम्म, और भक्ति। सबसे पहले तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो निष्काम कर्म यानी उसमें कोई फल की इच्छा न हो हमारी, ठीक है। उसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। हम्म, तो फिर भक्ति, तो हम्म, भगवान का नाम जप का जो गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया उसका जप करो, यही हुआ। ठीक है। फिर मतलब ये विवेक, तो विवेक बिना सत्संग के मिलेगा नहीं। ठीक है। तो फिर वैराग्य कैसे आएगा? बिल्कुल, विवेक के बिना वैराग्य होता ही नहीं। वैराग्य होता ही नहीं, तो वैराग्य का क्या साधन करना पड़ेगा? वैराग्य का जब विवेक जागृत होगा ना, हम्म, तो वह विवेक ही वैराग्य में परिणित होगा, परंतु ठीक ठीक विवेक जागृत होगा। इसकी प्रक्रिया समझाएंगे। इससे पहले आपने भी जो बताया ना, फल की इच्छा न रख करके कर्म करे, परंतु विचार करके देखे तो संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना फल की इच्छा के काम करेगा। कुछ न कुछ फल लालच होता है, तभी तो कुछ न कुछ करते हैं। नहीं तो भगवान का समझ कर करना पड़ता है। हाँ, इसका थोड़ा रहस्य बता देते हैं। क्या है कि लोग यहाँ ऊट पटांग कुछ भी कल्पना कर लेते, इसलिए उनको फिर फायदा भी नहीं मिलता। ठीक बात है। निष्काम कर्म का अर्थ क्या होता है? वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मवेता महात्माओं के द्वारा जो कर्म होता है वह कर्म ही निष्काम होता है। अच्छी तरह से ध्यान देना। संसारियों के वश की बात ही नहीं है जो निष्काम कर्म कर सके। निष्काम कर्म का क्या मतलब? कर्म वह कर्म जो फल देने में समर्थ न हो। आ गया समझ में? जैसे सर्प के दांतों को तोड़ दिया जाए तो फिर वह फुंकारेगा परंतु काट नहीं पाएगा। ऐसे ही ब्रह्मवेता जो महात्मा होते हैं उनके द्वारा जो कर्म होता है उसको ही निष्काम कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर अंतःकरण की शुद्धि में, मल दोष की निवृत्ति में जो निष्काम कर्म कहा गया, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है निष्काम कर्म नहीं बल्कि निष्काम भाव से कर्म होता है। किससे? निष्काम भाव। हाँ, वो इस प्रकार की भावना करके करता है कि मैं निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूँ। अच्छा, इसका फिर और रहस्य समझ लो। फल की इच्छा अभी बताया था। फल की इच्छा तो किसी से त्यक्त होती ही, फल तो कुछ न कुछ रहता ही है। और वैसे देखा जाए तो यदि निष्काम कर्म का फल न हो, ध्यान देना अच्छी तरह से, बहुत सारे लोग इस रहस्य को समझते नहीं और उठपटांग बकते रहते। अब करें तो क्या करें? यदि निष्काम कर्म का कोई फल न हो तो बताओ अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति कैसे होती? अंतःकरण के मल दोष की निवृत्ति होना इस बात को सिद्ध करता है कि निष्काम भाव से किए हुए कर्म का भी कुछ न कुछ फल होता है या नहीं होता? आराम समझ में? तो देखो यहाँ पर निष्काम भाव से जो कर्म होता है उसका मतलब ये होता है फल की जो इच्छा है ना, वो संसार के पदार्थों की उसकी कामना नहीं होती है, बल्कि उसकी कामना होती है मुझे जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है और इसके लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। और चित्त शुद्ध निष्काम भाव से किए हुए कर्मों से होता है, इसलिए फिर वह निष्काम भाव से कर्म करता है। इसमें भी फिर सुनो, इसमें भी फिर विशेष रूप से समझने की बात है, जब तक ईश्वर कृपा नहीं होती है, भगवत कृपा के बिना अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति चाहे कोई करोड़ कोशिश क्यों न कर ले फिर भी होती ही। अरे ज्ञान तो एक ऐसा साधन है तो अज्ञान तो क्या सबको जड़ा मूल से मिटा करके भस्म कर देता है, परंतु यहाँ पर जिनकी प्रवृत्ति ज्ञान की ओर नहीं हुई है, जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, ब्रह्मवेता महात्माओं का संग नहीं हुआ, उनके लिए वर्णन किया जा रहा है कि ये निष्काम कर्म जो है, निष्काम भाव से किए हुए जो कर्म हैं, यहाँ पर फल की इच्छा तो है परंतु वह फल किनको समर्पित किया जाता है? वह फल ईश्वर को समर्पित किया जाता है। ध्यान देना, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है? ऐसे ही नहीं होती है। अपने घर पर मेहमान आए तो बताओ हम उनको अच्छे से अच्छा खिलाएंगे या स्वाद दिन का सूखा टुकड़ा डाल देंगे? क्या करेंगे? अच्छे से अच्छा खिलाएंगे। तो इस जगह पर भी जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर को अरे जो कर्म ईश्वर को समर्पित करने के लिए जा रहा है, तो बताओ वो अच्छा कर्म करेगा या बुरा कर्म करेगा? अपने आप ही यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि वह अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम ऐसा कर्म करेगा जिस कर्म के करने से शास्त्र की मर्यादा का सपने में भी विरोध न हो। तो इसका फल क्या होगा? जब
जैसे आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपको ब्याज सहित वापस मिल जाता है, ऐसे जो ईश्वर को फल समर्पित करके स्वयं के लिए कुछ भी चाहना न करके जब शास्त्र की मर्यादा में रह करके उत्तम से उत्तम कर्म को वह करेगा तो ईश्वर उनके ऊपर कृपा करेंगे। जैसे गेंद को इस दीवार पर फेंको, धीरे से फेंको तो धीरे से अपने ओर आएगी, और पूरी ताकत से फेंको तो वह भी पूरी ताकत से आ जाएगी। तो ऐसे ही ईश्वर के प्रति फल समर्पण की भावना रख कर जब ये साधक कर्म करता है तो क्या होता है, ईश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं। और जब ईश्वर कृपा करते तो ध्यान रखना, ईश्वर कृपा करते तो न तो सुंदर पत्नी देते, न कोई सुंदर पति देते, न कोई बंगला देते, न कोई पद प्रतिष्ठा देते, न कोई नौकरी देते, न संसार के भोग पदार्थ देते, न अणिमादी सिद्धियां देते, ऐसा कुछ देते ही नहीं। ये सब आलतू फालतू की बातें होती हैं नासमझ लोगों की। ईश्वर यदि कृपा करेंगे तो ईश्वर तो केवल मात्र इस संसार से विरक्त बना देंगे, इस संसार से छूटने की जिज्ञासा जागृत कर देंगे। इसके सिवा ईश्वर कुछ देने वाले, अर्थात सार बात कही जाए तो ईश्वर यदि किसी पर कृपा करेंगे तो केवल और केवल मात्र उसके चित्त की शुद्धि कर देंगे। ईश्वर उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत कर देंगे। ईश्वर उनको ब्रह्मवेता महात्माओं से मिला देंगे। इसलिए जीवन के अंतर्गत ईश्वर की कृपा का होना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी इस वेदांत विचार के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। इसलिए जिनका सिर सदा सदा के लिए ईश्वर के चरण कमलों में समर्पित रहता, उनके चरणों में झुका रहता, तो वह कभी भटकता नहीं है। और जो उटपटांग रूप से चलता है वह कभी भी भटक सकता है। कहते हैं ना, जैसे मेला देखने के लिए जाए, यदि बच्चा माँ की उंगली पकड़ ले तो पता नहीं वह किस जगह पर छोड़ दे, किस जगह पर पकड़ ले। आ रहा नहीं यार, समझ में आ रहा ना? कहने का मतलब वह स्वतंत्र होता है, उसकी इच्छा हो तो पकड़ लेता है, इच्छा हो तो छोड़ देता है। परंतु यदि माँ उसका हाथ पकड़ ले तो अरे फिर तो उसको चाहे घसीटते हुए क्यों न ले जाए, परंतु मेले से बाहर ले आएगी। तो हम कहने का मतलब, यदि ईश्वर की अंगुली पकड़ेंगे तो कभी भी छोड़ देंगे, कभी मौज मस्ती करनी तो छोड़ देंगे, और कभी नहीं करनी हो तो जैसे मंदिर में जाते लोग तो क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा सुपारी को बाहर रखते, निषिद्ध कर्मों को बाहर रख करके कूड़ा करके फिर जाते हैं। अरे भाई भगवान के यहाँ पर चल रहे हैं, भगवान यहाँ पर विराजमान है, और बाहर निकलते ही तो विचार करके बताओ, भगवान को बाहर समझ रहे हैं क्या? बाहर नहीं समझ रहे हैं। तो बस यही स्थिति इस जगह पर हो जाती है। और ऐसी स्थिति हो जाने के कारण, ऐसी स्थिति हो जाने के कारण उनको वास्तविक लाभ मिलता ही इसलिए तो ईश्वर की मर्यादा में रह करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर को फल समर्पित करते हुए जो कर्म करता है, सचमुच में उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है। वरना कोई अक्ल होशियारी लगाएगा तो यहाँ पर अपने खाला का घर तो है नहीं, अक्ल होशियारी चलने वाली। हाँ, यहाँ पर तो सत्य बात यह है कि शास्त्रों की मर्यादा में रह करके जो विचार करते हैं उनका ही जीवन धन्य होता है, वही ठीक ठीक जगह पर पहुँचते हैं। वरना बेचारे संसार अरण्य में भटक जाते हैं, और ऐसे भटकते हैं कि कभी भी लक्ष्य पर पहुँच ही। इसलिए यहाँ पर अकल होशियारी नहीं लगानी होती है। भूख लग रही है तो भोजन की आवश्यकता होती है, और भूख मिट गई तो फिर भोजन को एक तरफ रखने की आवश्यकता होती है। सब लगा दिया माता, तन भी तेरा, मन भी मेरा है, सब कुछ तेरा कह रहे हैं, परंतु ये सब क्या है? ये सब केवल कल्पना मात्र है। उनकी अर्पण उनकी तो उनकी और उनके अर्पण करे तो अर्पण होगी थी। आ गया समझ में? तो भाई बात यहाँ पर ईश्वर की स्थापना की जाती है चित्त शुद्धि के लिए, और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब ईश्वर से भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव जो साक्षात ईश्वर जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, वही सगुण साकार रूप में प्रकट होकर अपने सामने उपस्थित होते हैं। हम जिनके सम्मुख उपस्थित हो करके आत्मविचार कर वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ईश्वर से भी, ईश्वर का भी जो ईश्वर है, ऐसे गुरुदेव की, ऐसे महापुरुषों के सानिध्य, महापुरुषों की शरण में जो पहुंच करके फिर वेदांत विचार करते, फिर उनका जीवन धन्य होता है। तो जब ईश्वर को महत्व देना होता है तब चित्त शुद्धि होती है, और जब चित्त शुद्धि हो जाती है तो फिर वो ईश्वर ही गुरुदेव के रूप में होते हैं। फिर गुरुदेव से बिन कोई ईश्वर होता ही
आ गया समझ में। इस प्रकार से जो निष्काम कर्म उपासना करते हैं उनका ही चित्त शुद्ध होता है, और जिनका चित्त शुद्ध होता है उन्हीं को कहते हैं ना भगवान शंकराचार्य जी महाराज, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा तैव आत्मा विशुद्धि रसे विशुद्ध बोधे परमात्मा वेदनम तेनेव संसार समूल नाश। जिनका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है उन्हीं की स्वधर्म में निष्ठा होती है। जिसकी स्वधर्म में निष्ठा होती है उसी का चित्त शुद्ध होता है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को तत्व का ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान होता है बस उसी की मोक्ष होती है। वही जीव बंधन से मुक्त होता है, वही निर्भय होता है, वही वास्तव में कृतकृत्य होता है। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं शास्त्रोक्त रीति से करनी होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अरे जिनका अंतिम जन्म होता, बहुत जन्मों के जो साधक चलते आ रहे, जिनको सर्वखल विदम ब्रह्म ऐसा निश्चय हो जाता, समझ लो हो गया उनका जीवन धन्य। ठीक है ना। तो शास्त्रों की मर्यादा में रह करके जो वेदांत विचार करते, ब्रह्म विचार करते हैं, सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं, अंततोगत उन्हीं का जीवन धन्य होता है। बाकी तो ठीक है, बेचारे जन्म भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, इनके जीवन का कोई औचित्य नहीं होता है। तो हमें अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना कि हमारा जो जीवन है वो कभी निष्फल न जाए, निरर्थक न जाए, कि हमें इसी जीवन में मुक्ति लाभ प्राप्त करना है। अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है, और अज्ञान की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं होती है। अतः उस ब्रह्मात्मा के बोध की वास्तविकता को समझने के लिए ही हमें चित्त शुद्धि के द्वारा, चतुष्टय साधन के द्वारा आगे बढ़ते हुए ब्रह्मविद्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठकर वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करना है। इसी से अपना जीवन धन्य होगा। वरना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, माँ के गर्भ में उल्टा लटकना, इससे बड़ा कुछ होने वाला। इसलिए अच्छी तरह से निश्चय कर लो, सारा का सारा जगत प्रपंच जो है, जगत जाल जो है, ना समझी से प्रतीत तो होता है, और समझदारी से इसकी क्या होती है, निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जिनका चित्त शुद्ध हो गया उनको ब्रह्म विचार को महत्व देना है, और जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ उनको समस्त कर्म शास्त्रोक्त रीति से वेद की मर्यादा में रह करके भगवत प्रसन्नता निमित्त या भगवान के फल समर्पित करते हुए करना है, ताकि उनका भी चित्त शुद्ध हो, ब्रह्म विद्या का अधिकार प्राप्त हो, और सदा सदा के लिए अपने मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म मुझ आत्मा चैतन्य से भी नेह नास्ति किंचित मात्र कोई वस्तु नहीं है, ऐसा निश्चय करके हमें अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो ये दो ही साथ तो नंबर क्या हुआ, मतलब कर्म ज्ञान, निष्काम कर्म भी करता जाओ, कर्म भी करता जाओ, और ज्ञान प्राप्ति को साधन भी। ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता है। जो ऐसा समझते हैं उनसे बड़े मूर्ख कोई होते ही। अरे भाई, ये कर्म जो है केवल चित्त शुद्धि के लिए स्वीकार किए गए हैं। वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटि भी। भामतीकार का कथन है कि वस्तु की सिद्धि केवल विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से कभी भी नहीं। आ रहा समझ में। अरे भाई, ये कर्म जो होते हैं ये देहाभिमान से होते हैं, देह में अभिमान करने से कर्म होते हैं, और देह में से अभिमान जिस दिन निवृत्त होगा उसी दिन ज्ञान होगा। इसलिए ये तो रात और दिन के समान है। आराम समझ में। जब रात होती है तब दिन नहीं, और दिन होती है तब जिज्ञासा में प्रवृत्त होने के पश्चात तो समस्त कर्मों को साधन सहित त्याग देना चाहिए, और केवल मात्र शब्दमादि साधन संपत्ति फट संपत्ति से युक्त होकर केवल वेदांत का विचार करना होता। यहाँ पर वेदांत विचार में समुच्चय को स्वीकार ही नहीं किया गया, केवल मात्र कर्म समुच्चय को स्वीकार किया गया है। अर्थात पहले मल विक्षेप दोषों से निवृत्त होने के लिए निष्काम कर्म उपासना करो, और जब चित्त शुद्ध हो जाए तो इन सब का त्याग करके फिर चतुष्टय साधन संपन्न होकर केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में फिर ब्रह्म विचार ही करना। फिर उसके लिए किसी कर्म का कोई महत्व नहीं होता है। कीचड़ में कब तक पड़े रहेंगे। अरे बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, वह बांधने वाली ही कर्म चाहे
अशुभ हो या शुभ हो, ये दोनों ही बांधने वाले होते हैं। कहाँ तक कहा जाए ये निष्काम कर्म भी, देखो अच्छी तरह से बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र बता देते हैं। अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखना। प्रकृति जो है, प्रकृति का ये सिद्धांत होता है, नियम होता है, या तो आगे बढ़ो या फिर पीछे हटो। समझो कि कहीं किसी ओर से पानी की धारा बहती हुई आ रही है, आप क्या करो, जबरदस्ती से उस पानी को रोकना चाहो। क्या करना चाहो? रोकना चाहो। एक बहुत बड़ी पाड़ बना दो तो बताओ पानी आगे जा पाएगा? वास्तव में पानी आगे नहीं जाएगा। उल्टा क्या होगा, वह पानी जिस तरफ से आया उस तरफ ही चला जाएगा। तो जिनका चित्त शुद्ध हो गया वह ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होगा और आग्रह करके रखेगा, नहीं नहीं ये मनुष्य जीवन तो केवल मात्र ऐसा वैसा करने के लिए ही मिला हुआ है, कर्म का त्याग थोड़ी होता है। तो ऐसे बूढ़े जीव भले ही चित्त शुद्ध को प्राप्त क्यों न हो जाए, परंतु कुछ समय के बाद में उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और वो कहने का मतलब अनाप शनाप बकने लगेंगे, वो ज्ञान की निंदा करने लगेंगे, ब्रह्मवेता महात्माओं को टेढ़ी दृष्टि से देखेंगे और वो कहने का मतलब ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें बकने लगेंगे जिससे उनका सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। आराम समझ में, फिर उनका चित्त भी शुद्ध नहीं रहेगा, वो चित्त भी पुनः शुद्ध हो जाएगा। जैसे किसी पात्र को साफ कर लिया, उसमें यदि वस्तु नहीं लोगे तो वह पात्र फिर गंदा हो जाएगा, फिर अपवित्र हो जाएगा, काम के लायक नहीं रहेगा। इसलिए चित्त शुद्ध होते इनका त्याग करके ब्रह्मवेता महात्माओं की खोज करो, ऐसे महापुरुषों की खोज करो जिन महापुरुषों से हम सत्य का साक्षात्कार कर सके और अपने जीवन को धन्य बना सके, जिनसे हमें वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, जिससे ज्ञान की निवृत्ति हो सकती है, तब तो भाई काम चलेगा। वरना कोई अक्ल होशियारी लगाएगा, जीवन भर बेल बना रहेगा, तो सचमुच में उनका तो जीवन पतन की ओर ही चला जाएगा। इसलिए अरे भाई बात यह है, भोजन करने से भूख मिटती, इसका मतलब ये थोड़े जो सुबह से शाम तक खाते ही रहे। समझ में आ रहा ना आप लोगों के? आ रहा समझ में? बीमारी जो है दवा के सेवन करने से मिटती है, इसका मतलब दवा सेवन करते ही रहेंगे? दवा सेवन करने की विधि होती है। समझो किसी को बुखार आ रही है या कोई बीमारी हो गई, गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने 1 महीने की दवा दे दी, 1 गोली सुबह लेना, 1 शाम को लेना। उसे कह भी दिया देख तू स्वस्थ हो जाए, इसको छोड़ देना और तेरे को पूरा कोर्स लेना है, नहीं तो। अब घर आकर के विचार करता, 1 सुबह 1 शाम, इस हिसाब से 1 महीने की कितनी हुई? कितनी हुई 1 महीने की? 60 हुई। तो वह सोचता है इनको लेना तो है ही है, तो फिर क्यों रोज परेशान होना, एक साथ ही ले लें। बताओ बात बिगड़ेगी यार? आ गया समझ में? और वह सोचता है कि डॉक्टर साहब ने कहा भाई तू एक दिन इसको छोड़ना तो है ही है, अरे तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की, अभी छोड़ देते हैं। तो बताओ काम बनेगा क्या? भाई बात यह है कि भूख मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, परंतु भूख मिटने के बाद में भोजन को ग्रहण करने की जितनी आवश्यकता थी उतनी आवश्यकता उसको त्यागने की भी होती है। तो मल विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए कर्म उपासना आदि साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इनके बिना समझ लो चित्त शुद्ध होता ही नहीं, परंतु चित्त शुद्ध होने के पश्चात इनका त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि कोई त्याग नहीं करेगा तो जैसे समझो कोई यहाँ फलावटिया से चलना प्रारंभ करता है, कहाँ जाने के लिए? दिल्ली जाने के लिए। तो समझो वह पिलवाड़ा होकर के, अजमेर होकर के, जयपुर होकर के फिर दिल्ली जा रहा। कहाँ जाने के लिए प्रस्थान करता है? दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली दूर पड़ती हो तो समझो जयपुर ही जा रहा। अब उसको जयपुर आते ही किसी साधन में बैठे बिना जयपुर जा सकता है क्या? अब अंदर बैठ गया तो सोचता नहीं ये यदि साधन नहीं होता तो मैं आ ही नहीं सकता, मैं तो नीचे उतरूंगा ही नहीं, उतरूं तो इसका अपमान होता है, इसको छोड़ना थोड़ी, इसको तो पकड़े रहना। तो बताओ दिल्ली आ जाएगी या नहीं आएगी? बात बिगड़ गई। अरे इसलिए बैठना जितना आवश्यकता उतना ही जयपुर आते ही त्यागना भी आवश्यकता है। अब यदि आप दिल्ली पहुंच गए हो, अब वहां से फिर नहीं उतरो तो आगे हरिद्वार पहुंच जाओगे, परंतु जयपुर तो कभी। इसलिए यदि दिल्ली पहुंच गए हो तो आपको फिर वहां से वापस रिटर्न होना होगा, तब जाकर के जयपुर आ सकते हो।
तो ऐसे ही इन साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। धर्मेण ही ना पशु समाना, धर्म के बिना ये मनुष्य पशु के समान होता है। परंतु धर्म का प्रयोजन पूरा हो जाने के बाद में ऊपर की कक्षा में न उठे, न बैठे, महत्व न दे, तो इसके लिए तो स्पष्ट कहा गया है, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चरे। अरे धर्म अर्थ काम में लगे जो पुरुष है वो तो बेचारे पशुओं के समान है। जिनको मोक्ष की इच्छा है, जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, तो अब किसी माँ के घर में उल्टा नहीं लटकना चाहते हैं, सचमुच में शूरवीर तो वह है। आराम समझ में। तो कहने का मतलब समस्त साधनों की मीमांसा हुआ करती है। इनकी आवश्यकता हो तो इनको पकड़ना होता है, ग्रहण करना होता है। आवश्यकता पूरी हो जाने के बाद में इनका त्याग करना होता है। जो इस ग्रहण त्याग के विज्ञान को समझते हैं वही सच्चे साधक होते हैं, वरना बेचारे तो पशु होते हैं। जैसे गधा बोधट होता है वैसे बेचारे जीवन भर बोधट होते रहते हैं। उनको पता ही नहीं कि कब क्या करना होता है, कब क्या नहीं करना होता। इसीलिए ज्ञान का महत्व होता है। ज्ञान से अधिक महत्व किसी का होता ही। एक बार क्या होता है, केंद्र के अधिकारी पंजाब गए तो वहाँ पंजाब के अधिकारियों से उनकी भिड़ंत हो गई। हुआ क्या, पंजाब के अधिकारी कहते भाई आप भी सरकारी नौकर हो, हम भी सरकारी नौकर हैं, आप भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य, आप जितने घंटे काम करते हो हम भी उतने घंटे काम करते हैं, आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है। आपको 25,000 रुपये मिलते, मेरे को 5,000 रुपये मिलते, ऐसा अंतर क्यों? या तो मेरे को भी 25,000 मिलने चाहिए या आपको भी 5,000 मिलने चाहिए। तो केंद्र के जो अधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने कहा भाई तुम्हारे को समझाते इसका रहस्य। तो क्या करते, तुरंत हाथ को आगे करते, टेबल पर रखते और कहते भाई तुम्हारे में जितनी शक्ति हो मुक्का बांध करके इस मेरे हाथ पर दे मारो। उन्होंने कहा अरे मेरे को जो समझाना हो समझा दो ना, फालतू क्यों हाथ तोड़वाते हो। कहा भाई मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा, तो हाथ के भले 50 टुकड़े कर देना। उसने सोचा अच्छा मौका, मेरे कहने से न तो इनके 5,000 होंगे न मेरे 25,000 होंगे, परंतु एक बार ऐसा मुक्का लगाएं कि इनका हाथ टूट जाए, महीने 2 महीने मैं आगे रह जाऊंगा, ये तो पीछे रह जाएंगे। ऐसा विचार कर पूरी ताकत से मुक्का दे मारा। परंतु क्या होता है, केंद्र के अधिकारी ने हाथ खींच लिया और उनका हाथ काम आ गया। केंद्र के अधिकारी ने कहा भाई मुझे क्षमा करना, मेरा ये लक्ष्य नहीं, तात्पर्य नहीं कि तेरा हाथ टूट जाए, परंतु मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे इस बात का पता है कि कब हाथ आगे करना चाहिए और कब हाथ खींच लेना चाहिए, इसलिए मुझे 25,000 रुपये मिलते हैं और तेरे को इस बात का पता नहीं है, इसलिए तेरे को केवल 5,000 रुपये ही। अरे मूर्ख, तुमने इतना भी विचार नहीं किया, यदि हाथ खींच लेंगे तो मेरे हाथ का क्या होगा, इसलिए तुम 5,000 के लायक ही है। आ गया समझ में। ऐसे ही साधनों का विवेक होता है, कब साधन को महत्व देना होता है, कब उससे ऊपर उठना होता है। ये बात जिनके हृदय में बैठ जाती है, सचमुच में वे ही सच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे ही इस मनुष्य जीवन को धन्य बना पाते हैं। वरना तो बेचारे जिंदगी भर जब तब तीर्थव्रत पूजा पाठ यज्ञ आदि में उलझ करके बेचारे उसी में बंधे रहते हैं और सकाम भावना करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। तो इनका ठीक ठीक प्रकार से संतों के सानिध्य में बैठ करके इनका विज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए और विचार करते रहना चाहिए कि सचमुच में अंतःकरण में मूलविक्षेप आदि दोष निवृत्त हुए या नहीं हुए, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई, संसार से वैराग्य है या नहीं, तत्व की जिज्ञासा आदि का जब हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो सचमुच में हम आगे की कक्षा में बैठने के अधिकारी हो ही जाएंगे। ठीक है ना। ऐसा निश्चय करो और अपने जीवन को धन्य मनाओ। चलो फिर इस पर यदि कोई शंका हो तो फिर शंका करो और फिर देखते हैं, थोड़ी देर और सुनाएंगे तो।